ऐसा कहा जाता है कि माइंड मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट। अगर हमने अपने माइंड को मैनेज करना सीख लिया तो हमारा लाइफ भी मैनेज होता रहेगा। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति की सफलता में 90% कंट्रीब्यूशन उसके माइंड का होता है और सिर्फ 10% कंट्रीब्यूशन उसके बॉडी का होता है। सो दोस्तों, अगर हमारा माइंड राइट काम कर रहा है, अगर वो सही से काम कर रहा है, तो हम अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है वो बाहर नहीं है, सबसे बड़ा दुश्मन हमारे अंदर है। और हमारी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से ये और बड़ा होता जाता है, जैसे कि बायसिस। कई बार हम किसी के ऊपर ये धब्बा लगा देते हैं कि ये व्यक्ति तो ऐसा ही है। सो इसका मतलब हम बायसिस करते हैं, हम ये सोचते हैं कि ऐसे लोग इस तरह के ही काम करेंगे। सो कई बार हम उनको ज्यादा चांस नहीं देते। एक है बायसिस, जो कि हमारा एक बड़ा दुश्मन है। दोस्तों, दूसरा जो दुश्मन है वो है अजम्पशंस। कई बार हम कहते हैं कि ऐसा ही होगा, वैसा ही होगा, हम अजम्पशंस करते रहते हैं और हम ज्यादातर अजम्पशंस में जीते हैं। हम ऐसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा, लेकिन हर बार वैसा नहीं होता है जैसा हम सोचते हैं। तो एक है बायसिस, दूसरा है अजम्पशंस, तीसरा है नेगेटिव सेल्फ टॉक। दोस्तों, हम जितना बात बाहर करते हैं लोगों से, उतनी बात हम अंदर अपने आप से करते हैं। और जितना हम अपने अंदर बात करते हैं, उतनी बार अगर हमने नेगेटिव सेल्फ टॉक की, अपने आप को नेगेटिव बात की, तो हम कितने भी पावरफुल हो, हमारे आइडियाज कितने भी पावरफुल हो, हमारा कॉन्फिडेंस कितना भी अच्छा हो, लेकिन नेगेटिव सेल्फ टॉक अगर हम अपने आप से करते रहते हैं तो वो हमें हमारे कॉन्फिडेंस को कम कर देगा, हमारे आइडियाज में जो पावर है उसको कम कर देगा, और हमारे अंदर जो एक जुनून है, जो हम कुछ करना है, हमारा जो जोश है, उसको भी वो कम कर सकता है। और नेगेटिव सेल्फ टॉक से बुरा दुश्मन कोई नहीं हो सकता। इसके अलावा एक और हमारा जो दुश्मन है वो है फियर। कई बार हमको फियर लगता है, हमको डर लगता है, लेकिन फियर और डेंजर में फर्क है। फियर का मतलब है कि शायद ऐसा होगा, और डेंजर का मतलब है जो रियलिटी है, रैशनल है। सो फियर इज ऑलवेज जहां पे हम कल्पनाओं में डर पैदा करते हैं, लेकिन डेंजर का मतलब है कि जहां पे वो रियल है। अगर मैं इस छत से गिर गया तो मुझे चोट लग सकती है, वो डेंजर है, लेकिन मैं रास्ते में जाऊंगा और मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, इट इज फियर। सो फियर जो है वो ज्यादातर कल्पना में होता है, डेंजर जो है वो रियलिटी है। यानी हमें फियर भी एक ऐसी चीज है जो हमें कई बार नेगेटिव थॉट्स की तरफ लेके जाता है। लास्ट चीज जो हमें नेगेटिव की तरफ लेके जाती है वो है हमारा परसेप्शंस। परसेप्शंस क्या होता है दोस्तों? परसेप्शंस का मतलब है हम किसी के बारे में कोई धारणा बना लेते हैं। हम सोचते हैं कि फलाना आदमी इस तरह का ही है, वो अच्छा है या वो बुरा है। यानी उसके बारे में हमने एक फिक्स थॉट बना लिए हैं कि ये आदमी अच्छा है, ये आदमी बुरा है। और जब हम किसी के ऊपर एक लेबल लगा देते हैं कि ये आदमी बुरा है, तो ना तो हम उससे कुछ सीख सकते हैं, ना ही हम उसके नजदीक जाते हैं, ना ही हम उससे बात करते हैं। इसका मतलब उस आदमी की जो क्वालिटीज हैं, वो क्वालिटीज हम अपने अंदर नहीं ले सकते। इसके अलावा हो सकता है कई बार वो आदमी हमारे लिए बहुत काम का हो, लेकिन क्योंकि हमने परसेप्शन बना लिया है कि ये आदमी ऐसा ही है, बुरा ही है, इसलिए ऐसे आदमी को हम कभी चांस नहीं देते। दोस्तों, ये हमें बिजनेस में कहां परेशान करता है? दोस्तों, ये हमें परेशान करता है कि जब हम अपने स्टाफ के बारे में कोई परसेप्शंस बना लेते हैं कि पर्टिकुलर हमारा स्टाफ इस तरह का ही व्यवहार करता है, तो उस स्टाफ को डेवलप हम नहीं करते, उस स्टाफ को हम मोटिवेट नहीं करते, उस स्टाफ को हम ट्रेन नहीं करते, उस स्टाफ को हम ज्यादा मौके नहीं देते। यानी हमारा परसेप्शंस उस स्टाफ को डेवलप नहीं करने देता, और इसकी वजह से हमारे बिजनेस में जो लाभ होना चाहिए था वो लाभ भी हमें नहीं होता दोस्तों। सो परसेप्शंस भी हमें बहुत नुकसान पहुंचाता है। सो दोस्तों, हमने 5 चीजों की बात की। पहला है बायसिस जो हमें रोकता है, नंबर 2 हमारा परसेप्शंस है जो हमें रोकता है, नंबर 3 हमारा फियर और फेलियर है जो हमें रोकता है, नंबर 4 हमारे अजम्पशंस हैं वो हमको रोकता है, एंड नंबर 5 नेगेटिव सेल्फ टॉक। अगर ये हम सब इन चीजों से अगर हम छुटकारा पा लें तो हम बहुत कुछ प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं दोस्तों। ये हमें 5 चीजें ऐसी हैं जो मिलके हमें रोकती है, ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन है। सो 5 लर्निंग की मैं बात करूंगा जो हमें सीक्रेट से सीखनी है एज ए बिजनेसमैन। पहला है अवॉइड नेगेटिव, हमें नेगेटिव से दूर रहना है दोस्तों। नंबर 2 हमें मूड मैनेजमेंट, यानी हमारा मूड हमेशा अच्छा रहना चाहिए। तीसरा है स्टे हैप्पी, हमेशा खुश रहना चाहिए। नंबर 4 हमें विजुअलाइज योर ड्रीम, हमें अपने ड्रीम को विजुअलाइज करना चाहिए दोस्तों। एंड नंबर 5 हैव क्लियर गोल्स, हमारे गोल्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए।